मित्रों, दुनिया भर में राजनीति का ये व्यवस्था है कि जो चुनाव जीतना चाहता है वो अपने प्रतिद्वंदी से अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करता है। ये साबित किया जाता है या आश्वासन दिया जाता है कि मैं मेरे सामने वाले से ज्यादा अच्छा काम करके दिखाऊं। भारत में इस वक्त जो वातावरण चल रहा है उसमें आप देख रहे होंगे कि ये चल रहा है कि सामने वाला हमसे ज्यादा खराब है। सामने वाले के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अभी भारत का दुर्भाग्य समझो कि सोनिया परिवार मिला है जो खुद बहुत आरोपों में घिरे हुए हैं, जमानत पर हैं और उनके खिलाफ आम जनता में जो धारणा है वो ये है कि वो ऐसा कोई उदाहरण नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे उनके प्रति लोगों में आस्था बढ़े, इज्जत बढ़े। फिर भी वो चुनाव जीतना चाहते हैं और कभी कभी तो ये लगता है वो चुनाव शायद जीतना भी नहीं चाहते हों, वो तो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जो देश को बहुत लड़ाकू विमानों की जरूरत थी तो मोदी जी ने सभी सही समय पर राफेल विमान फ्रांस से खरीदे। वो विमान जब खरीदे गए तो राहुल गांधी ने बहुत हल्के दर्जे के आरोप मोदी जी पर लगाए। आखिर में जाके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ साबित नहीं कर पाए तो उनको माफी मांगनी पड़ी। वो खा गए, ये खा गए, दो उद्योगपतियों को खिला दिया। ये जो आरोप राहुल गांधी बार बार लगा रहे हैं कि अडानी अंबानी खा गए, क्यों नहीं ये कोर्ट में जाके कोई मुकदमा करते, सबूत पेश करते। लगता है उनका मकसद ये है कि वातावरण को खराब किया जाए, भारत में ऐसा वातावरण पैदा किया जाए जिससे आम जन में अविश्वास की भावना हो, सारे सिस्टम के खिलाफ विश्वास घटे। और वो जानते हैं कि इस विश्वास घटने पर देश में बहुत बड़ा नुकसान होता है। अमेरिका में जाके वो क्या क्या कहते हैं कि भारत में पूरे में केरोसिन छिड़का हुआ है, बस माचिस की तिल्ली की जरूरत आग लगाने के लिए। वहां जाके क्या कहते हैं कि भारत के सिखों को गुरुद्वारों में जाने नहीं दिया जाता, उनको कड़े नहीं पहनने दिए जाते। ये चीजें आम आदमी को मालूम है कि ये बातें सब गलत हैं। भारत में आम नागरिक को जो आज़ादी है वो दुनिया में सबसे बढ़िया है, उसके बावजूद वो जो चाहे कह देते हैं। ऐसा विचार करें सोनिया परिवार चाहता क्या है। पहले भाई बकता था मन चाहे जो, अब बहन बकने लग गई मन चाहे जो। मैंने 36 साल से ज्यादा प्रशासन में रहा और मैं ये जानता हूं और आपको जो सुन रहे हैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत की चुनाव की व्यवस्था पहले वक्त से ऐसी है कि इसमें दिनों दिन सुधार होता जा रहा है।
हर जगह पर मतदाता सूची बनते वक्त हो, पोलिंग बूथ बनाए जाते हों, सभी राजनीतिक पार्टियों की राय ली जाती है, उनकी मीटिंग की जाती है और हर फैसला लेने से पहले एक पब्लिक नोटिस जारी किया जाता है। किसी को कोई आपत्ति हो तो बताओ। गांव में लोग जानते हैं कि मतदाता सूची में एक भी नाम कट गया तो लोगों के निगाह में आता है, एक नाम गलत जुड़ गया तो लोगों के निगाह में आता है। पर यह तभी संभव है जब समय समय पर चुनाव आयोग इसका रिवीजन करवाता रहे। अब ये SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है कि उम्र पाके कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ जगह छोड़ के चले जाते हैं, कुछ नए आके बस जाते हैं, कुछ घुसपैठिए जैसे आ रहे हैं। घुसपैठिए भी रिश्वत से बहुत तरीके गलत अपना के उन्होंने आधार कार्ड, क्योंकि सरकार नहीं बनाती, ई मित्र से बनते हैं, तो लोगों ने आधार कार्ड बनवा लिए। अब राहुल गांधी और उसकी पार्टी, ये सिब्बल, भूषण और सिंघवी, ये ऐसी गैर जिम्मेदार लोगों की टोली है जो जब चाहे जहां चाहे भारत को बदनाम करती है, संस्थाओं को बदनाम करती है। आप सबको मालूम है कि आधार कार्ड आपने बनाया तो ई मित्र बना के देता है, कोई सरकारी संस्था नहीं बना के देती, उससे पहले कोई जांच भी नहीं होती। लेकिन इन लोगों का क्या दुराग्रह है कि आधार कार्ड को आधार मान के और व्यक्ति की नागरिकता मान ली जावे और उनको मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाए, जो निहायत अतार्किक बात है। चुनाव आयोग ने कहा कि हम कई डॉक्यूमेंट लेंगे, कई तरह से लोगों को ये मौका देंगे कि वो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लें, लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं कि जो मर गए उनके नाम भी शामिल कर लो, जो घुसपैठी आ गए उनके नाम भी शामिल कर लो। अभी जो कुतर्क दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं ये लोग, जगह जगह तमाशा कर रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर। ये क्या चाहते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि अभी आप अपना आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और जो गलतियां उनको सुधरवा सकते हैं। अभी फाइनल नहीं हुई है बिहार के मतदाता सूची, वो टेंटेटिव है, लेकिन इनको तो शोर करना कि ये छोड़ दिए जोड़ दिए। अरे फाइनल पब्लिकेशन होगा, उसके बाद बोलना कि इसको छोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, गलत जोड़ दिया। तो ये आम आदमी को मैं क्यों कह रहा हूं, सब तरफ से आप सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी इन ऐसे तत्वों को देश में बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। ये लोग चाहते हैं कि भारत की बदनामी हो। आपने देखा होगा जब चीन भारत के खिलाफ चल रहा था तो राहुल गांधी चुपके चुपके चीन से दोस्ती कर रहा था। जब मौका मिला तो राहुल गांधी ने कोशिश की कि मोदी जी ऐसे कुछ बयान दें जिससे ट्रंप से झगड़ा हो जाए। वो उनके आत्मा को शांति तब मिली जब ट्रंप से मोदी का एक तरह से तनातनी हो गई। वो क्या चाहते हैं कि भारत के किसी से संबंध अच्छे नहीं हो। सिंदूर ऑपरेशन हुआ, उसमें उनका जोर क्या था कि भारत के कितने विमान गिरे। अरे भारत ने क्या उपलब्धि की ये पूछो, लेकिन नहीं, ये बताओ भारत के कितने विमान गिरे। कोई भी व्यक्ति देश का कैसा किस काम से कितना भला हुआ ये पूछता तो अच्छा लगता।
लेकिन ये चाहते हैं बुरा करो। जब एक इसी तरह से ये भारत के शेयर मार्केट के पीछे पड़े हुए हैं, जो शेयर मार्केट थोड़ा ऊपर पड़ता है कोई न कोई ऐसा बाउंडर खड़ा कर देते हैं कि शेयर मार्केट धड़ाम गिरता है। लोगों के लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करने में राहुल गांधी को क्या मजा आता है, ये विचारणीय विषय है। ये निश्चित तौर से कोई भी आदमी चुनाव जीतने के लिए तो ऐसी घटिया हरकत करेगा नहीं। इनकी हरकतें से लगता है कि ये ऐसे कुछ विदेशी तत्वों के हाथों खेल रहे हैं जो भारत का बुरा चाहते हैं, भारत का नुकसान कराना चाहते हैं। क्या आप भारत का नुकसान कराने वालों के साथ रहेंगे? मैं ये नहीं कहता आप इनका बुरा सोचो, लेकिन इनको गलत रास्ते पर चलने से रोकिए, इनको टोकिए, सबक सिखाइए। मैं चाहता हूं कि आप आगे से आगे इस बात को बताइए कि जिस देश में इंदिरा गांधी जैसी पावरफुल लीडर को बिना किसी बवाल के चुनाव हराया जा सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोकप्रिय नेता को दिल्ली से चुनाव हराया जा सकता है, वैसे भी चुनाव में रिजल्ट ऐसे आते हैं जो रिजल्ट के बाद जनता ने कभी आंदोलन नहीं करे कि साहब वोट की चोरी हो गई। राहुल गांधी को इन शब्दों से बहुत प्यार है, चोरी हो गई, ये हो गई। ये पूरे देश के जो कर्मचारी हैं उनको बदनाम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा और विधानसभा के करीब 1 दर्जन से ज्यादा चुनाव में मैं सीधा जुड़ा रहा। हर कदम कदम पर व्यवस्था ऐसी है कि सभी पक्षों को सुनवाई के बाद को निर्णय लिया जाता है। फिर ऐसा कैसा कहते हैं पूरे देश में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हो सकता है एक कर्मचारी कहीं गलती कर दे, गलती हो जाए जाने अनजाने, तो वो उसका मतलब ये नहीं कि चुनाव आयोग ने गलती करी। चुनाव आयोग के लाखों हाथ हैं, उसमें एक कर्मचारी BLO लापरवाह हो सकता है, गलती भी हो सकती है। उस गलती को सुधारने के तरह तरह के उपाय हैं। कहीं भी किसी स्टेज पर आप उसकी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, फॉर्म भर के दे सकते हैं, संशोधन करा सकते हैं। तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये चुनाव आयोग करा रहा है? भारत का चुनाव आयोग अगर कहीं बदनामी से गिरा है, चावला जैसे लोग, तो कांग्रेस राज में गिरा है। और इस वर्तमान जो पार्टी है, इनके ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि हेराफेरी से चुनाव जीते। आप इस बात को समझिए और आगे से आगे इस बात को बढ़ाइए, शेयर कीजिए। मैं जो बोल रहा हूं इस बात को आगे बढ़ाइए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।